लोकतंत्र पर डाका। एसआईआर की आड़ में वोटर लिस्ट साफ। भूमाफिया बीएलओ गैंग बेनकाब। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन अब मतदाता सत्यापन नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या का औजार बन चुका है। कानपुर के डिप्टी पड़ाव से सामने आया यह मामला साबित करता है कि कैसे भूमाफिया और बीएलओ की कथित साठगांठ से आम नागरिक की पहचान मिटाई जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पास भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, पहचान पत्र और तमाम वैध दस्तावेज मौजूद हैं, जिस पे स्पष्ट रूप से डिप्टी पड़ाव का पता दर्ज है। फिर भी संबंधित बीएलओ भूमाफिया के इशारे पर वोटर लिस्ट से नाम काटने पर आमादा है। पीड़िता के पति ने जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र और रिकॉर्ड दिखाकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि सच को कुचल दिया गया और फर्जीवाड़े को खुली छूट दे दी गई। सबसे बड़ा सवाल है कि जब भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड ही अमान्य है तो मान्य क्या होगा? क्या वोटर लिस्ट अब भूमाफियाओं की प्रॉपर्टी बन चुकी है? क्या बीएलओ कानून से ऊपर हो चुके हैं? पीड़िता ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर चुन चुन कर नाम काटे जा रहे हैं ताकि जमीन कब्जा करने और इलाके की जनसंख्या संरचना बदलने का खेल आसानी से खेला जा सके। यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम पर सीधा हमला है। अब सवाल भारतीय निर्वाचन आयोग से है, क्या मतदाता की पहचान भी अब सौदेबाजी का हिस्सा बन चुकी है या फिर वोटर लिस्ट सफाई अभियान में शामिल सभी अफसरों पर गिरेगी कार्रवाई की गाज? मामले ने जिला प्रशासन, चुनावी हमले और एसआईआर प्रक्रिया की खास को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानपुर से यूपी क्राइमलाइट न्यूज के साथ संवाददाता शेख तिवारी की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम सबा असलम है। कहाँ की नवासी उद्दीन सिफात गुरबतुल्ला की रहने वाली हूँ। मैं जमी वहीं पे हुआ है। मेरे एसआर का जो फॉर्म भरा गया था उसे बीएलओ ने निरस्त कर दिया है। क्यों निरस्त कर दिया है? क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ रहते नहीं है। वहाँ पे मेरा भूमाफिया वसीम खान ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुझे डराम ढका के वहाँ से भगा दिया है। हम दर दर भटक रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। बीएलओ और वसीम खान ने मिली भगत से मेरे नाम को एसआर से काट दिया गया। मेरा जो है पहचान पत्र को उन्होंने कहा है कि ये नहीं बन सकता है, आप जो है इसको पूरी तरीके से जब आप यहाँ रह लेंगी तभी बनेगा, नहीं तो हम आपका पहचान पत्र यहाँ पे नहीं करेंगे। बीएलओ का ये कहना है। आपके पिताजी का क्या नाम था? मोहम्मद असलम खान, स्वर्गीय। तो वहीं से आपने पढ़ाई भी किया? जी हाँ, मैंने वहीं से पढ़ाई भी करी है। पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं? मेरे सारे घर के डॉक्यूमेंट, घर के पहचान पत्र, आधार कार्ड, जितना भी सब वहीं का है मेरा। रजिस्ट्री भी आपकी? जी हाँ, सब वहीं। दाखिल खारिज भी आपकी वहीं? सब वहीं का है। मेरे पूरे डॉक्यूमेंट उसी घर के हैं। हमें योगी जी से इंसाफ की उम्मीद है। योगी बाबा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जी, मुझे उनसे इंसाफ की उम्मीद है। हेलो। अरे बहन, ये बताइए कौन मुकदमा चल रहा है? कौन कह रहा मुकदमा चल रहा है, ये बताइए। भैया आप वहाँ रहते नहीं है, अगर आप रहते हैं तो हम आपके एड्रेस पे आ जाएंगे, आप आइए। हमारे एड्रेस आपने लिखा है? क्या लिखा है? जहाँ जो पता आपने लिखा है 308 पे। आप कहाँ रहते हैं? 305 पे। हाँ, 305 में मतलब एड्रेस है। आधार सब वहीं के तो इनके मम्मी पापा? तो इनकी मम्मी पापा का नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? आप हमको दिखाइए कि हम यहाँ रहते हैं। हाँ, हम चमनगंज आ जाइए। चमनगंज में आते, चमनगंज में जहाँ रहते हैं वहीं से फिर भरिए फॉर्म। नहीं तो यहाँ से क्यों भरे? घर हमारा मकान वहाँ है। हम तो रायबरेली। आप वहाँ तो वहाँ आप रहते हैं? हाँ, यहाँ किराए पे रहते हैं। नहीं, वो जहाँ मकान नंबर का एड्रेस डाला वहाँ आप रहते हैं? हाँ, वहाँ किराए पे रह रहे हैं। बता तो रहे हैं, हमने आपको मैसेज तो दिया था व्हाट्सएप पे। अरे मैसेज छोड़ो, डिप्टी पड़ाव पे आप रहते नहीं तो आप डिप्टी पड़ाव पे क्यों बनवा रहे? जहाँ है वही बनवाइए। अरे नहीं भाई, हमको वहीं की जरूरत है क्योंकि मुकदमे में हम वहीं का लगाते हैं ना। हाँ तो नहीं, तो जब आपका जो पुराना है वही लगाइए। नए सिरे से हम नहीं उसको वेरीफाई करेंगे। नहीं तो आपका वहीं का है ना, हमारा सारा डॉक्यूमेंट, हमारे जितने डॉक्यूमेंट सब वहीं के हैं। बस पुराने रखिए, नए में हम आपका वहाँ से नहीं वेरीफाई करेंगे। आप जहाँ रहते हैं वहाँ से बनवाइए। ये कौन सी बात हुई बहन मेरी? ये कौन सी बात? जब आप उस जगह रहते नहीं है, अगर आप अपना दिखा दीजिए कि हम यहाँ रहते हैं तो ठीक है।
नहीं हाँ। रहते तो कैसे होगा? अरे हम गांव में नहीं रहते तो हमारा गांव से नहीं बना, हम तो गए भी नहीं, हमारा सब प्रधान ने बना दिया है। ये कौन सी बात हुई? आप ये कौन सी बात हुई? जमीन जायदाद हमारी गांव में है, हम गए भी नहीं तो वो बना नहीं दिया यार। यार सब मकान वोटर आई कार्ड वहाँ से बनेगा जहाँ से आप रहते हैं। नहीं तो हमारा तो सर जमीन मकान सब हमारे नाम, हम रजिस्ट्री दिखा सकते हैं, दाखिल खाई दिखा सकते हैं, पंताला दिखा सकते हैं, सारे कागज। अब नहीं रह रहे हैं तो इसके मतलब वहाँ के बनेगा नहीं सारे कागज सारे। अरे भाई ये कौन सी बात है? पुराना दिखाइए ना, आप अपना पुराना के यहाँ रहते थे। हाँ तो वही तो नहीं है, पुराना दिखाइए। हाँ तो पुराने तो दिखाना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पुराना है। पुराना दिखाइए, नया नहीं बन पाएगा, आप नहीं वेरीफाई करेंगे। नहीं तो क्या नया नहीं बन पाएगा? पुराने अब हम दिखा रहे हैं ना। बस आप पुराना आपका नाम है वो रहेगा, आप जो है वो रहेगा, लेकिन अब जिन लोग नहीं रहते हैं उनका नहीं लिखा जाएगा कि वो यहाँ रहते हैं, नहीं तो बातें खत्म हो गई। नहीं तो मतलब क्या पुराना दिखाएं बताइए? वही हम वहाँ। पुराना आपका नाम था 2003 तक की लिस्ट में वो है। हाँ वहाँ 2003 में है, 2025 में है वो है, बस खत्म हो गई बात। लेकिन अब आप 2008 आप वेरीफाई कराएंगे, वो हम नहीं करेंगे। भाई ये क्या बात हो गई? नहीं करेंगी आप? भाई हमारा मकान है वहाँ तो क्यों नहीं करेंगी भाई? हमारी जमीन मकान वहाँ हम किराए पे इधर उधर। मकान वो नहीं है, वो मकान दूसरे ने खरीद लिया है। गलत कहाँ खरीद लिया? जाके पूछो या किसी के पास रजिस्ट्री है जो खरीद लिया है? वसीम की वो बिल्डिंग हो गई है, बाप की नहीं है। कैसे वसीम की होगी? उनके बाप की आएगा रजिस्ट्री हमारे नाम है, वसीम की हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। जब आप वहाँ रहते थे तब आपका था, जब आप वहाँ रहेंगे फिर बना देंगे, बस खत्म हो गई बात। तो फिर अभी कहाँ का बनवाए? अभी कहाँ का? आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ बनवाइए। नहीं तो वहाँ किराए पे रह रहे हैं, कैसे किराए के मकान में बनवा लेंगे? किराए पे मकान में बनता क्यों नहीं है? किसने कह दिया किराए का मकान? किराए के मकान में कैसे बन जाएगा? बनता है, किराए के मकान पे आपका बनता है, बनवाइए किराए के मकान। ये नहीं है कि किराए के मकान का नहीं बनता, ये किसने कह दिया? जाइए वो तो डालने नहीं देंगे आप, वो तो नहीं डालने देंगे। वोट डालिए ना। हाँ तो वहीं का बनाइए ना। हाँ वही है, वहाँ वोट डालिए जाके। कहाँ डालने जाएंगे? वही जहाँ पर आप रहते हैं वही के इलाके से डालिए। नहीं तो हम वही दलेलपुरवा के डालना चाहते तो क्यों? दलेलपुरवा से आप नहीं डाल पाएंगे, अब हम वहाँ रहते नहीं। अरे यार अजीब, हम पूरी बिल्डिंग सील करवा देंगे आप। हेलो बहन। हाँ अरे हम कह रहे हैं कि क्या वसीम से आपने रजिस्ट्री देखा जाएगा कि आप कह रहे हैं बेच लिया? आप वहाँ रहते नहीं, आप वहाँ रहने लगे कहीं भी। रहने की तो छोड़ दीजिए, तो भूमाफिया है, लेकिन उसने कब्जा कर रखा है। तो क्या आपने उसकी रजिस्ट्री, जो आप कह रहे हैं कि हमने मतलब बेच दिया है, तो आपने उसकी रजिस्ट्री देखा है? नहीं, पहले आप वहाँ रहते थे। रहते थे नहीं, लेकिन बाबू कोई रिवॉल्वर लगा के मुकदमा हमने उसके ऊपर लगवा तो दिया है। लेकिन अब ये बताइए, आप जैसे कह रही हैं कि आपने बेच दिया, तो अगर हमने बेच दिया तो आपने उसके रजिस्ट्री देखा, दाखिल खारिज देखा? हमारे कागज पूरे हैं, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं होता। हमारा काम है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करना कि आप वहाँ रहते हैं कि नहीं। अगर नहीं तो कागज से नहीं होता है, हम गांव में नहीं रहते। कागज से हम गांव में नहीं रहते, हम कानपुर में रहते हैं, तो हमारा गांव में भर गया कि नहीं भर गया? गांव की बात अलग है और कानपुर की बात अलग है, और आपके यहाँ मुकदमा भी चल रहा है। नहीं बहन मेरी, ये गलत बात है। आप इसके मतलब वसीम से मिली हुई है? नहीं मिले ही किसी से नहीं। हमको लग रहा है कि आप वसीम से मिली नाम कटवाने के लिए। ठीक है, आप नाम कटवाइए, कोई बात नहीं, हम डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। हाँ जल्दी चले जाओ।